राज्य अधिवेशन के इस क्रम में सादर जय भीम, जय मूल निवासी। एक लगा दिए। साथियों, ये उद्घाटन सत्र में हमारा जो विषय है जिस पर हमें विचार मंथन करना है, सामाजिक लोकतंत्र की पुकार, संवैधानिक केंद्रित राजनीति की लोक सरोकार बने। ये विषय बामसेफ ने हमारे बीच में लाया है तो ज़रूर आवाम को जगाने के दृष्टिकोण से लाया है और किन बिंदुओं पर हमें मुख्य रूप से प्रकाश डालनी है, ये बहुत ही गहरी बात है। इनमें सबसे जो अच्छी बात उभर करके सामने आई है वो आज के परिदृश्य को उकेरने की बात कही गई है। जैसे हम अभी देख रहे हैं कि हमारे देश में जो सरकारें बन रही है वो किन मुद्दे को लेकर के बन रही है, कौन कौन से मुद्दे लोगों को भटकाने के दृष्टिकोण से हमारे बीच में लेके आ रही है, इस पर हमें गहन विचार मंथन करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें आ रही है तो क्यों आ रही है? हमारा देश हम सभी जानते हैं स्वतंत्रता के बाद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र यहाँ लागू है, इसके बावजूद ऐसे क्या बात हो गई कि अचानक हमारे बीच में धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है, सामाजिक मतभेद उत्पन्न करने के लिए जातिगत समीकरणों को महत्व दिया जा रहा है। हमें सोचना पड़ेगा ऐसा करने वाले लोग कौन हैं और वो क्या चाहते हैं, और हमारे लोगों को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा गुमराह क्यों किया जा रहा है, इसको सोचना पड़ेगा। आज ईवीएम, जिसे हम आधुनिक मनुस्मृति की संज्ञा दिए, इससे छेड़खानी करके लोगों के वोट के अधिकार कैसे छीने जा रहे हैं, कैसे वोट चोरी का मुद्दा सामने आ रहा है, किस प्रकार से उसमें गणना के वक्त मतगणना के वक्त गड़बड़ी पैदा की जाती है, ये सारी चीज़ें एक टेक्निकल युग में, विज्ञानवादी युग में हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो कॉन्सेप्ट हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने लेकर के आया इस देश की बुनियाद रखने के लिए, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की स्थापना करने के लिए, क्या आज हम उसमें सफल हो रहे हैं? और यदि नहीं तो इस पर जो है विषमता उत्पन्न करने की ये श्रेणी आ रही है, ये कड़ियाँ बोई जा रही है, इसको दमन कैसे किया जाए, कैसे हमारे आवाम को जगाया जाए और कैसे इस टेक्नोलॉजी के युग में हम हमारे लोगों के एक वोट के अधिकार को सुरक्षित रख सकें, इस विषय पर हमें आज कार्य करने की ज़रूरत है। इसलिए इस विषय को आज लेके आया गया है। हमारे बीच में जाति का जो जहर है वो दिनों दिन घटने के बजाय बढ़ते जा रहा है। जातीयता के नाम पर लोगों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है ना, उसमें लोग बिना सोचे समझे जुड़ते जा रहे हैं। प्राचीन काल में कौन सा धर्म इस देश में था, आज कौन से धर्म इस पर थोपा जा रहा है, किस प्रकार हमारे प्राचीन पहचानों को मिटा करके उस पर दूसरी चीज़ें थोपने की कोशिश की जा रही है। मंदिर मस्जिद के नाम से आज कैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ें सामाजिक लोकतंत्र की पुकार नहीं हो सकती। सामाजिकता में समरसता स्थापित करने के लिए हम संवैधानिक तरीके से ही कार्यशैली अपना करके उसको स्थापित कर सकते हैं। आज संविधान परक पदों में बैठे लोग संवैधानिक बातें ना करके उसकी मर्यादा के बाहर काम कर रहे हैं। इस देश में ऐसे ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं कि वो संविधान की मर्यादा के दायरे से बाहर है।
जो व्यक्ति शपथ लेता है संवैधानिक पद में बैठने के वक्त कि वो संविधान के अनुरूप इस देश की एकता और अखंडता के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन वो काम दूसरा कर रहा है, शपथ दूसरा ले रहा है और काम दूसरा कर रहा है, तो किनके इशारे पर ऐसा हो रहा है? वे लोग कौन हैं जो इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? वे लोग कौन हैं जो हमारे बीच में बंधुत्व को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बीच में जहर उगलने का काम कर रहे हैं? इस षड्यंत्र को हमें समझने की ज़रूरत है, और जब तक इसको गहन चिंतन करके इस साजिश के तहत जो हमारे व्यवहार आज राजनीति परिदृश्य में दिख रहा है, ऐसे लोगों को राजनीति में आने से रोकना होगा। तो इसके लिए हमें एक नए ढंग से चिंतन मनन के साथ, नए कार्यशैली के साथ इस देश के लोगों को जगा करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वाम से इस विषय को इसी उद्देश्य से लाया है कि हम संविधान केंद्रित राजनीति की बात लोगों के दिलों में भर सकें। जब तक हम संविधान केंद्रित राजनीति की बात लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम उसको उसके संवैधानिक अधिकार के प्रति जागरूक नहीं कर सकते। संविधान प्रदत्त अधिकारों की गरिमा, उसकी महत्व क्या है उसके जीवन के लिए, इस बात का महत्व को उसको नहीं समझा पाएंगे। तो ये काम करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें इसको करना पड़ेगा। और इस विषय के साथ जो बुनियादी समस्याएं आज हमारे बीच में उभर करके सामने आई हैं बाधक तत्वों के रूप में, इनके षड्यंत्र को पर्दाफाश करके हमारे लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन की पहचान क्या है और हमारा देश के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, इस बात से हमारे लोगों को जगाना होगा। SC, ST और OBC और माइनॉरिटी, इस देश में विविध सभ्यता संस्कृति के लोग जब निवास हैं, तो हमारे संविधान सभा के लोगों ने इस प्रकार का संविधान इस देश को, इस राष्ट्र को बनाने के लिए दिए हैं कि उनके बीच में बंधुत्व कैसे कायम की जाए, कैसे सामाजिक समरसता स्थापित किया जाए और कैसे उनके बीच में न्याय संगत राजनीति स्थापित हो सके, ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन ना हो। तो ये बात केवल और केवल भारतीय संविधान में मिलती है, जिसका 4 आधार स्तंभ है: समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। हमें इस 4 स्तंभ को स्थापित करने के लिए संवैधानिक परक राजनीतिक विचार को बोने की ज़रूरत है। आज जो धर्म की राजनीति लोग लेके आ रहे हैं, सामाजिकता विषमता उत्पन्न करने के लिए जातिगत राजनीति की बात जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें नए कार्यशैली स्थापित करने के लिए संविधान के मूल्यों को समझने की ज़रूरत है और संविधान परक राजनीति को लोगों के बीच में बोने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से मैं समझता हूँ ये विषय हमारे बीच में लाई गई है। जब तक हम समाज के लोगों में घर घर जा कर के संवैधानिक मूल्यों की बात को नहीं समझाएंगे, BS4 अभियान को उनके चरम सीमा तक डोर टू डोर नहीं पहुँचाएंगे, तब तक हमारा उत्तरदायित्व सामाजिक समरसता का, लोक का, बंधुत्व का, न्याय का और सबसे बड़े विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व अधूरा नजर आएगा। साथियों, हमें गहराई के साथ इस विषय को, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। हमें इसमें जो बातें सामने आ रही उभर करके, उसके गहराई तक जा कर के उन जो भी विषमताएँ, जो बाधाएं हमारे बीच में आ रही है, उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे लोगों के बीच में हम जा कर के अपनी बात रख सकें, इसको अपने अपने ढंग से नए सिरे से व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। इसके लिए वामसेप ने हमें BS4 अभियान दिया है और इस अभियान को हमें समझने की ज़रूरत है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि BS4 डोर टू डोर इस अभियान की गहराई को आप समझें और संवैधानिक मूल्यों के महत्व को जान करके हम अपने लोगों के बीच में स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार को रखें, ताकि वे भी अपने इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की गरिमा के अनुरूप कैसे भारत इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने निर्माण करने की सोची थी, उस परिदृश्य को वो देख सके, उसे भांप सके और उस आदर्श के अनुरूप
हमारे समाज को जागृत कर सके, अपने घर को स्वयं वो प्रबुद्ध बना सके। इस बात की जोर देने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस BS4 डोर टू डोर अभियान को हृदय से लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक मैं समझता हूँ आज जो धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसे तोड़ पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, BS4 अभियान जो बामसेप ने देश भर के लिए लाया है, उसे डोर टू डोर कैसे पहुँचाया जाए, इस पर हमें पुनः संगठित होकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हम भारत की लोकतंत्र की रक्षा कर सकें। इसी के साथ मैं अपना विचार यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आप सब ने मुझे मौका दिया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। सभी साथियों को सादर जय भीम, जय मूल निवासी।